flight IX1326 लखनऊ to बेंगलुरु। जिंदगी में कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर होते हैं एहसासों को जीने के लिए। और एक ऐसा ही सफर शुरू हुआ मेरे अपने शहर प्रतापगढ़ अमेठी से। दोस्तों, डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी कैसे हो सकता है, बल्कि यह तो हमारी मजबूती होना चाहिए। अलग भाषा, अलग लोग, अलग इन्वायरमेंट, सब कुछ अलग एक एक्साइटमेंट देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिंदगी में पहली बार तमिलनाडु जा रहा हूं और तमिलनाडु में एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है ओटी। वहां की यात्रा करने वाला हूं। मैं इस सफर में आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप कहीं सोलो जाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अगर आप ये सोच रहे हैं आप किसी दोस्त के चक्कर में फंसे हैं या फिर किसी व्यक्ति के भरोसे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप अकेले चाहें भारत में किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ आप खुद होंगे। आपको रास्ते में बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, लेकिन वह जीवन में आपको काफी सीख देने वाले हैं। तो कई बार जब आप ट्रिप प्लान करते हो तो ऐसा खतरनाक ट्रिप बन जाता है कि बता नहीं सकता। अगर आपको ओटी जाना है तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। कोयम्बटूर एक शहर है तमिलनाडु, वहां से उतर के बस में जाना होता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं गांव आ रखा था प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में ही मुझे ये डाइवर्सिटी का ख्याल आया कि मेरा जन्म तो प्रतापगढ़ में हुआ है, मुझे अवधी भाषा आती है, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं। तो मेरे पास देखो सोचने की बात है, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिले हैं, पूरे भारत में इतने राज्य हैं, इतने जिले हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो वही सेम चीजें मैं जो प्रतापगढ़ में कर रहा हूं वह अन्य जिलों में भी कर सकता हूं। ये तो हमारी एक्साइटमेंट होना चाहिए एज अ ट्रेवलर। तो ये सब चीजें मेरे मन में आई। तो प्रतापगढ़ के पास दो एयरपोर्ट थे। एक था इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है, पहले इलाहाबाद था। और एक एयरपोर्ट है लखनऊ में। तो मैंने जब लखनऊ से चेक करा तो फ्लाइट थी बेंगलोर तक की। मैंने वैसे ही चेक करा कि बेंगलोर से क्या कोई ट्रेन है जो कोयम्बटूर मेरे को पहुंचा दे। तो इस तरह से ट्रिप प्लान हो गया कि मैं आपको पूरी कहानी भी बताने वाला हूं कि एक खतरनाक ट्रेन यात्रा भी बन गई, क्योंकि मैं बेंगलोर में उतरूंगा, कर्नाटका में है जो कि, और उसके बाद तमिलनाडु के जिलों से होते हुए कोयम्बटूर पहुंचूंगा। तो इस सफर में एरोप्लेन भी रहेगा, ट्रेन भी रहेगा, बस भी रहेगा, काफी कुछ होने वाला है। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिए और आपको इसमें पूरी मदद मिलेगी कि ओटी पूरे एडवेंचर तरीके से। और आपको अगर अकेले ट्रैवल करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सब कुछ सीखने को इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं शानदार सफर। इस वक्त मैं अमेठी बस स्टैंड पहुंच चुका हूं और मैंने यहां पर पूछा, भाई साहब लखनऊ के लिए आखिरी बस कब है? जवाब आया, शाम 5 बजे आखिरी बस है। घड़ी देखी तो 4:30 बज रहे थे। दिल ने कहा थोड़ा वक्त है, चलो इस शहर को एक बार और जी लेते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने स्टाइल में दुकानें हैं जहाँ पर चना वगैरह भूंजा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त बस आ चुकी है और मैं बस में बैठ चुका हूँ। शहर पीछे छूटने लगा है और दिल में एक हल्का सा सूनापन उतर आया अचानक। लेकिन बस की खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो हर पल भरा सा लग रहा है इस दिल को, क्योंकि खुले खेत जिसमें गेहूं की फसल अभी अभी कटी है, हल्की धूप हवा में तैरती हुई, काफी आनंद आ रहा है। इस वक्त शाम के 8 बज चुके हैं दोस्तों, और करीब करीब यह 9 बजे बस लखनऊ उतार देगी। मैंने कंडक्टर को बोला कि मुझे एयरपोर्ट जाना है लखनऊ के, तो उन्होंने बताया मैं आपको एक चौराहे पर उतार दूंगा जहां से आपको आसानी से कैब वगैरह मिल जाएगी। तो एक चौराहे पर मैं इस वक्त लखनऊ में उतर गया हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाने पीने के लिए यहीं से पैक करा लूं। तो मैंने पनीर रोल वगैरह पैक करा लिया है, देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं कैब ले चुका हूं, देख सकते हैं, रैपिडो बुक करी मैंने। और इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट में, लखनऊ राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ एयरपोर्ट से जाने का जो एक मेरा सपना था वह भी सच होने वाला है। तो इस वक्त मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले चुका हूं, काफ़ी सुंदर है। कैब वाले ने मुझे यहाँ पर उतार दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लखनऊ एयरपोर्ट को। दोस्तों, इस वक्त मैं टर्मिनल 3 पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि यहीं से तो मेरी फ्लाइट है। अंदर घुसते ही एसी की ठंडी हवा और टर्मिनल का साफ सुथरा माहौल
हर जगह लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। कोई बिज़नेस लुक में है और कुछ लोग फैमिली के साथ बच्चों को सँभालते हुए। हर चेहरे पर एक अलग कहानी नज़र आ रही है। अगर आप चेक इन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। यहाँ पर मशीन वगैरह लगी हुई है। आप वहाँ से खुद ही बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं और अपना सामान जमा करा सकते हैं। आप इस चीज़ को अभी देख भी सकते हैं जो मैंने मशीन द्वारा बोर्डिंग पास खुद निकाला है। लेकिन मैं दूसरा स्टेप भी आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका भी है। मैंने चेक इन काउंटर ढूंढा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक छोटा सा सेक्शन था जहां स्टाफ शांतिपूर्वक बोर्डिंग पास दे रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी आईडी दिखाया। आईडी मस्ट होती है और काउंटर वाली दीदी मुस्कुराकर बोली, क्या यह आपका पहला फ्लाइट है लखनऊ एयरपोर्ट से? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा यादगार रहेगा आपकी फ्लाइट। मैंने कहा बिल्कुल। और फिर बोर्डिंग पास मेरे हाथ में था। एक छोटा सा यह कागज था लेकिन सपनों से भरा था यह कागज। दोस्तों मेरे पास 2 बैग थे। जो बड़ा बैग था मेरा वह जब मुझे जहाँ पर बोर्डिंग पास मिल रहा था वहीं पर जमा करा लिया और छोटा बैग मेरे साथ है। अब बारी आ गई थी सिक्योरिटी चेक की। सिक्योरिटी चेक का अपना ही अलग एक फन है। जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो जो भी चार्जर होता है, पावर बैंक होता है, उसको ट्रे में निकाल दिया जाता है और उसके बाद खुद मैं मेटल डिटेक्टर से गुजरा। बीप तो नहीं हुई पर दिल जरूर तेजी से धड़क रहा था दोस्तों। इसकी मैं वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और फिर सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैं आगे की ओर बड़ा वॉशरूम देख सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट के कितने साफ सुथरे हैं। दोस्तों मेरे बोर्डिंग पास पर गेट नंबर 18 लिखा हुआ था तो इस वक्त मैं उसी ओर बढ़ रहा हूँ। जो यहाँ पर एयरपोर्ट है लखनऊ पे, वहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है उसकी झलक देखने को मिल रही है तस्वीरों में। तो थोड़ी देर मैं इंतजार करने लग गया क्योंकि मेरी फ्लाइट 11:15 पर है। तो उसके बाद मैंने रोल वगैरह का आनंद लिया जो कि मैंने पैक कराया था। फिर टाइम नज़दीक आ गया था और 18 नंबर गेट सामने लिखा हुआ है और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ क्योंकि यह फ्लाइट दोस्तों 11:15 पर है रात को। तो आपको करीब-करीब कम से कम 1 घंटा पहले तो पहुँच ही जाना है एयरपोर्ट। मैं तो आपको कहूँगा कि आप 2 से 3 घंटा पहले पहुँच जाएँ क्योंकि 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस वक्त मैं एंट्री ले चुका हूँ। अपना सबसे पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस लखनऊ से फ्लाइट का, वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस एयर इंडिया एक्सप्रेस का। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं आप सामान वगैरह रख सकते हैं। अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हुआ, मेरी लास्ट में सीट है मिडल। पानी की बोतल्स को ओवरहेड बिन में ना रखें क्योंकि वे कैबिन के दबाव के कारण लीक हो सकती हैं। सीट बेल्ट बांध लें, सीट सीधी रखें, ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड खुले रखें। In case any items are moved during the flight, please don't keep water bottles in the overhead compartment. सेवा में कैबिन में है हाबिचाम, स्नेहा और नयनिका। हमारे आज के कैबिन क्रू मेंबर्स हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये उड़ान 2 घंटे और 25 मिनट में पूरी की जाएगी। धन्यवाद, आपकी उड़ान सुखद हो। Dear guests, welcome on board Air India Express flight IX1326 Lucknow to Bengaluru. The commander of this flight is Captain. लिए फ्लैप उठा, दोनों सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरेसेंट पट्टियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखलाएंगी। आपका नजदीकी आपातकालीन। दोस्तों आप बाहर देख सकते हैं रात का अंधेरा है लेकिन रनवे की लाइटें जैसे सितारे बिछा रही हैं जमीन पर। फिर अचानक से इंजन की गूंज ने सब कुछ चुप करा दिया है इस वक्त और एक झटके के साथ ऐसा लग रहा है कि जमीन पीछे छूटने लगी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। लखनऊ की रोशनी पीछे रह जाएगी कुछ देर बाद और मैं कुछ देर में बादलों के बीच होऊंगा। प्लेन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने वाला है इस वक्त वैसे वैसे मेरे अंदर की आवाज़ भी शांत होती जा रही है। कभी नहीं सोचा था कि आसान में उड़ान भरना इतना सुकून दे हो सकता है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई अन्य शोर, बस बादलों का, समुद्रों का और उनके बीच तैरता मेरा ख्वाब। और कुछ ही देर बाद मैं इस वक्त अपने पूरे निर्धारित समय बता सकता हूँ। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और जो मेरा यह सफ़र था 2 घंटे 45 मिनट था। इसको पूरा करके इस वक्त मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं दोस्तों और सामने बस नज़र
आ रही है, तो बस में चढ़ते हैं दोस्तों और वहाँ पर चलते हैं जहाँ से हमें बस मिलेगी रेलवे स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि आगे का सफ़र भी काफ़ी शानदार होने वाला है। तो इस वक़्त हमें बस ने उतार दिया है। अब मैं एक्सप्लोर करूँगा बैंगलोर का एयरपोर्ट। जब आप देख सकते हैं बैंगलोर का एयरपोर्ट भी कितना सुंदर है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लग रहा है बैंगलोर के एयरपोर्ट को देख कर के। ज़िंदगी में पहली बार कर्नाटका पहुँचा हूँ और कर्नाटका के शहर बैंगलोर पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले ये जो बेल्ट है, यहाँ से मैंने अपना सामान कलेक्ट किया और अब मैं बाहर की ओर बढ़ूँगा। बैंगलोर एयरपोर्ट के बाहर भी देखेंगे कितने बढ़िया व्यूज़ हैं। अंदर तो काफ़ी खतरनाक है बैंगलोर एयरपोर्ट, आप देख भी सकते हैं। काफ़ी देर मेरा मन भी कर रहा है कुछ देर यहाँ पर बिताया जाए। कुछ तस्वीरों में बैंगलोर यहाँ के कल्चर को भी बताया जा रहा है। काफ़ी विशाल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। जब मैंने पूछताछ करी, रात में 2 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैंने पूछा भाई बस मिल जाएगी क्या? जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है बैंगलोर वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है अगली वहीं से है। तो मेरे को यहाँ के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने बताया कि आप उस ओर चले जाइए, नीचे की ओर एक रास्ता है, वहाँ से आपको मिल जाएगी बस। तो मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं नीचे की ओर जाने वाला हूँ। नीचे ही वह स्थान है जहाँ से बस मिलने वाली है। दोस्तों जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा आपको वहीं पर आकर के खड़े हो जाना है, क्योंकि 9 नंबर बस आएगी। अगर आपको KSR रेलवे स्टेशन जाना है या फिर बेंगलोर के बस स्टैंड जाना है तो यह बस वहीं तक ले जाएगी। अगर मैं किराए की बात करूं तो 34 से 35 किलोमीटर का यह सफ़र का किराया 290 रुपीज़ है दोस्तों। तो रात में आपको बस मिल जाए सीधा एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के लिए, तो क्या ही बढ़िया सुविधा है। तो इस वक्त मैं बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं बेंगलुरु के सामने ही। थोड़ा अगर आप रोड पार करके चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा कॉफ़ी वगैरह का भी आनंद, बेंगलोर पहुंचा हूं भाई पहली बार, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी तो आनंद लेना चाहिए। तो अब मुझे रोड पार करके उस ओर जाना है, KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। पहली बार मैं ज़िंदगी में कर्नाटका से ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं ट्रेन क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि यह ट्रेन मुझे कोयम्बटूर तक ले जाएगी। कुछ देर में मैं आपको गाड़ी संख्या वगैरह भी बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ सफ़र केवल लोकेशन पर पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि एहसास को याद करने के लिए भी होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कर्नाटका उतर जाऊंगा बेंगलुरु और वहां से एक ट्रेन लूंगा जो कि तमिलनाडु के जिलों से होते हुए गुजरेगी और कोयम्बटूर पहुंचेगी। तो मुझे ट्रेन से तमिलनाडु को भी समझने का मौका मिलेगा, गांव को भी देखने का मौका मिलेगा। और डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी लखनऊ से कोयम्बटूर तक, तो दोनों रीज़न थे जिसके कारण मुझे ट्रेन लेना पड़ा। तो इस वक्त रात के 3 या 4 बज रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट देखता हूँ 3:30 बज रहे हैं। तो इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर घूम रहा हूँ KSR बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो वेटिंग हॉल है वो भी देख सकते हैं। जिस ट्रेन से मुझे सुबह निकलना है वह सामने खड़ी है, लेकिन इसके बारे में चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक ट्रेन संख्या और इसके बारे में डिटेल पहले देता हूँ। दोस्तों इस ट्रेन का नंबर है 12677, जो कि सुबह सुबह 6:10 पर KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से चलती है और यह करीब करीब 1 बजे, यानी टोटल 7 घंटे का सफ़र कंप्लीट कर करके यह पहुंच जाती है कोयम्बटूर। करीब करीब बात करें तो 380 किलोमीटर का यह टोटल सफ़र है करीब करीब। लेकिन यह ट्रेन 4:55 पर अपने आखिरी रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम तक जाती है और इस ट्रेन को एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस वक्त अभी 5 बज रहे हैं जब मैं इन चीज़ों को आपको मैं बता रहा हूँ। तो यह ट्रेन 6:10 पर चलने वाली है और स्टेशन पर यह लग चुकी है दोस्तों। तो इसको मैं विस्तार पूर्वक देख रहा हूँ। अगर मैं टिकट की कॉस्ट की बात करूँ तो काफ़ी सस्ती है, 165 रुपये में मैंने जो सिटिंग चेयर कार होती है उसकी टिकट बुक कर ली है। थोड़ा खाने पीने का भी सामान ले लिया है, क्योंकि यह सफ़र टोटल 7 घंटे के करीब होने वाला है। अगर आपको एर्नाकुलम भी जाना है तो यह इस ट्रेन से आप जा सकते हैं। मुझे तो कोयम्बटूर जाना है क्योंकि मेरा लक्ष्य ओटी है। तो मैं विस्तार पूर्वक ट्रेन को एक्सप्लोर करता हुआ और अपनी सीट की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं पहली ट्रेन लेने वाला हूँ कर्नाटका से।
तो यहाँ पर मैंने काफ़ी समय, क्योंकि मैं करीब-करीब साढ़े 3-4 बजे यहाँ पहुँच गया था बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय बिताया और अब करीब-करीब मेरी ट्रेन देख सकते हैं अपने निर्धारित समय 6:10 पर चल चुकी है सुबह-सुबह। दोस्तों, पहला स्टॉपेज बेंगलुरु कैंट आ चुका है। इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा, जो एक फ़ेमस गाना है कूली फ़िल्म का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो ऐसा मैंने सर्च किया था नेट पे, उस गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी जब मैं ज़िंदगी में कूली फ़िल्म पहले देख रहा था, क्योंकि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी वह फ़िल्म, क्योंकि उसमें ट्रेन का वह खतरनाक सीन था, अमिताभ बच्चन की वह मूवी थी। तो यह चीज़ आई थी कि बेंगलुरु कैंट में उस फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, उस गाने की शूटिंग हुई थी। तो काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मैं उस रेलवे स्टेशन से गुज़रा। अब वक़्त आ गया है जो खूबसूरत वादियाँ हैं कोयंबटूर और बेंगलुरु के बीच, बेंगलुरु से कोयंबटूर के बीच, उसका आनंद लेने का दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं उसका आनंद लेना। दोस्तों, ट्रेन जैसे ही आगे की ओर बढ़ रही है, तो जो शहर की चहल-पहल है वह दूर होती जा रही है। ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है और जो मेरी आँखें हैं वह खिड़की पर टिक सी गई हैं दोस्तों। पहला ठहराव, जो पहला स्टॉपेज है वह कुछ ही देर में आने वाला है दोस्तों। तो जो इतने शानदार दृश्य हैं बाहर, उनका मैं आनंद इस वक़्त ले रहा हूँ। ऐसी लैंडस्केप आ रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी दोस्तों। मेरी कल्पना तो इतनी थी कि मैं बेंगलुरु पहुँचूँगा और मैं 7 घंटे का सफ़र करके ट्रेन से बेंगलुरु से कोयंबटूर पहुँच जाऊँगा। मैंने सर्च भी नहीं करा था कि रास्ता कैसा होता है बेंगलुरु से कोयंबटूर के बीच का। तो जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट ना करी हो और वह आपको मिल जाए, तो कितना बढ़िया लगता है। तो मैं आपको अब एक एडवाइस दूँगा, कभी भी आप कोयंबटूर आ रहे हो ना, तो कभी भी डायरेक्ट फ्लाइट ना लो कोयंबटूर की, आप बेंगलुरु उतरो। इस जो मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ, इसको ज़रूर करियो, क्योंकि यह 7 घंटे का तो है केवल, लेकिन इस 7 घंटे में जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, उनको काफ़ी आनंद आने वाला है दोस्तों। आइए अब इस ट्रेन के जो स्टॉपेज आने वाले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला स्टॉपेज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहला स्टॉपेज आता है बेंगलुरु कैंट और उसके बाद करमिलरम आता है रेलवे स्टेशन, फिर हुसूर आता है, फिर धर्मपुरी आता है, फिर सलेम जंक्शन आता है, फिर संकरी दुर्ग आता है रेलवे स्टेशन, फिर ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है, फिर तिरुपुर रेलवे स्टेशन आता है, फिर उसके बाद करीब-करीब 7 घंटे बाद कोयंबटूर जंक्शन भी रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये तो बात हुई कि इतने जो टोटल 8 रेलवे स्टेशन आने वाले हैं केएसआर बेंगलुरु और कोयंबटूर के बीच में। रेलवे स्टेशन की बात तो क्या ही करूं, इतनी खतरनाक व्यूज़ हैं, उनकी बात बहुत ही करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है ना, जो लैंडस्केप है बिल्कुल भी सेम, मतलब बिल्कुल भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, अलग-अलग हैं। हर जैसे ही ट्रेन आगे जा रही है तो वेरी करते जा रहे हैं लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप प्रेमी हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में प्रेम रखते हैं, तो सामने देखिए लेक भी नज़र आ रहा है, मुझे नाम नहीं पता है लेक का। इतने ब्रिज नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर मैं रेनी सीज़न में आता तो यहाँ से वाटरफॉल, नदियाँ बहती हुई दिखती। तो आप इस जो शानदार सफ़र है केएसआर बेंगलुरु और कोयंबटूर का बीच का, इसको आप बारिश के मौसम में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको रास्ते में काफ़ी जो नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ, उनमें बहता हुआ पानी नज़र आएगा झरने की ओर। तो अब मौका आ गया है तमिलनाडु की जो विलेज लाइफ है, उसको समझने का। लेकिन सामने देखिए पहाड़, ट्रेन टर्न ले रही है और अलग-अलग फसलें तमिलनाडु के खेत में लगी हुई है और छोटी-छोटी नदियाँ नज़र आ रही हैं। एक-एक गाँव को मैं देख लेना चाहता हूँ। फिर से एक खतरनाक लैंडस्केप आपके सामने है। आप खुद देखिए और सोचिए कि इतना शानदार ये सफ़र है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता दोस्तों। अब धीरे-धीरे ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। ट्रेन की पटरियाँ ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ-साथ चल रही हैं सामने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है, स्पीड के कारण ऐसा लग रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा कॉफ़ी का भी आनंद ले लेते हैं, क्योंकि इस वक़्त मैं दरवाजे के पास आ चुका हूँ।
तो दोस्तों अब एक रेलवे स्टेशन आ गया है, काफ़ी तेज़ी से ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। तो तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन किस तरह से होते हैं, विलेज लाइफ़, वहाँ के लोग और अलग-अलग जो खेत, घर हैं, वह नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मेरे को पहाड़ है ना, एकदम ही डिफरेंट लग रहे हैं इस सफ़र में। आप सामने देखिए, अब ट्रेन जब आपके सामने से कोई ट्रेन तेज़ी से गुज़रती है, तो कितना बढ़िया लगता है। इस ट्रेन के गुज़रने के साथ ही सामने खतरनाक व्यू आ चुका है दोस्तों। तो आप खुद ही देखिए भाई कितनी सुंदरता है। तो आप करना नहीं चाहोगे क्या ये सफ़र? ज़रूर करिए दोस्तों। मैं तो आनंद ले रहा हूँ, एक फ्रेम सा बन गया है खिड़की, जैसे ये फ्रेम है एक तरह से। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं मेरे को बहुत ही अलग लगी साउथ इंडिया में, जो खाना-पीना है ना ट्रेन का, आप खा सकते हो यहाँ पर ट्रेन में। और एक खतरनाक सी पहाड़ी जो मेरे को बिल्कुल ही अलग लग रही है, वह नज़र आ गई है और उसके आगे पेड़ नज़र आ रहे हैं। कितना बढ़िया व्यू है, आप खुद सोचिए। तो मैं खाने-पीने की बात कर रहा था ना अभी, तो एकदम साफ-सुथरा खाना मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने कॉफ़ी और चाय का भी आनंद लिया, एकदम स्वादिष्ट थी। लेकिन आप जैसे दिल्ली वगैरह में चाय वगैरह लेते होगे ट्रेन पे, तो आपको भी पता है कैसा टेस्ट आता है, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होती। और यहाँ से नदियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो कुछ सफ़र केवल लोकेशन पर, टारगेट पर पहुँचने के लिए नहीं होते, जबकि एहसास को एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं। तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसे व्यूज़ आएँगे। मुझे लगेगा था अभी प्लेन एरिया आएँगे, अपना सफ़र करूँगा और पहुँच जाऊँगा कोयम्बटूर। लेकिन मुझे क्या पता था ये भी एडवेंचर भरा होगा। तो अपने आप में कुछ चीज़ें अनप्लैन्ड होती हैं, तो ज़्यादा हमें प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो एक रेलवे स्टेशन फिर से आ चुका है, और मैं जिस साफ-सफाई की बात कर रहा था, आप खुद देखिए कितना साफ-सुथरा यहाँ पर तरबूज मिल रहा है, कितना हाइजीनिक है दोस्तों। तो मैंने पाइनएप्पल भी ले लिया है, तरबूज भी ले लिया है। इसका आनंद मैं ले रहा हूँ बाहर के व्यूज़ को देखते हुए। तो लगातार टाइम भी गुज़रता जा रहा है, करीब-करीब 12 बज चुके हैं दोस्तों। लेकिन जो व्यूज़ हैं, उनकी सुंदरता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, खुश हो गया। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा भैया, इन जो ये जब तक आप इन पहाड़ियों का आनंद ट्रेन से नहीं लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है कोयम्बटूर आने का। डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बेंगलुरु उतरो, बेंगलुरु से इंतज़ार करो, और 6:10 की है सुबह ट्रेन ले लो, कुछ ऐसी प्लानिंग करो। मैंने इसी प्रकार से प्लानिंग करी थी। मेरा तो ये था कि फ़्लाइट थोड़ा सस्ती पड़ रही थी बेंगलुरु तक, उसके बाद ₹165 में कोयम्बटूर पहुँच जा रहा था, जबकि कोयम्बटूर की फ़्लाइट थोड़ा महँगी थी, ये भी असली रीज़न था। उन चीज़ों में इतनी खतरनाक एडवेंचर हो गया, तो और ही क्या चाहिए दोस्तों। तो इस वक्त करीब-करीब 1 बजने वाले हैं, और अपने यह निर्धारित समय है, वैसे तो इसका टाइम है 12 बजकर के 12:57 है इसका टाइम। तो अपने यह निर्धारित समय पर कोयम्बटूर पहुँच चुकी है दोस्तों। तो अब मुझे कोयम्बटूर से ऊटी भी पहुँचना है। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है भाई, कैसे क्या, मैं तो बाहर चलता हूँ, पहले कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें कैद करता हूँ। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन को भी देखना, विज़िट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ता था, तो इस वक्त मैं बाहर कोयम्बटूर पहुँच चुका हूँ। तो कितना शानदार इंजन है, देखिए भारत के बीते हुए इतिहास को बताता हुआ इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर का। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी साफ-सुथरा रेलवे स्टेशन होगा साउथ इंडिया में। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर पूछताछ करी, तो उन्होंने कहा कि आप कैब यहाँ पे ऑटो मत लो, कैब बुक करो, सस्ती पड़ जाएगी। तो कैब लेकर के मैं एक बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ इस वक्त दोस्तों। लेकिन भाई इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ, सुबह से आप चाय वगैरह ही तो पी है, मैंने तरबूज ही खाया है। तो सबसे पहले मैं खाने-पीने का आनंद बस स्टैंड पर लूँगा। फ्राइड राइस मैंने मँगा लिए हैं साउथ इंडिया के स्टाइल में, बस स्टैंड पर इसका आनंद लिया, और उसके बाद मैंने बस ले ली है। इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ इस बस के बारे में। तो दोस्तों आपको पहुंच जाना है गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड। यहाँ से टिकट लेनी है मात्र 60 रुपए में। जो बस स्टैंड है वहाँ से मेट्टुपालयम, ये जानकारी काफ़ी खास है, क्योंकि आप कोयम्बटूर तो आसानी से पहुँच जाओगे, लेकिन कोयम्बटूर से ओटी वो भी सस्ते में, क्योंकि टैक्सी में तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो आपको गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड से मेट्टुपालयम पहुँच जाना है मात्र 60 रुपए में। फिर ओटी लिखा होगा, जो बस स्टैंड होगा मेट्टुपालयम में, वहाँ पर आपको उस स्टैंड पर इंतज़ार करना है ओटी की बस का। तो कुछ देर रेगुलर बसेस चलती हैं। तो इस वक्त ओटी की बस आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन आसानी से सीट मुझे
मिल जाएगी दोस्तों। तो देखो मैं सस्ते में 60 रुपए में मात्र मेट्टुपालयम पहुंच गया और अब मैंने टिकट कटा ली है मात्र 50 रुपए की मेट्टुपालयम से ओटी के बीच में। मतलब मेरे को टोटल 110 रुपीज़ खर्च करने पड़े कोयम्बटूर से ओटी के बीच में। काफ़ी सस्ता है दोस्तों, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं सस्ता कह रहा हूँ। तो इस वक्त प्रवेश द्वार पर हम पहुँच चुके हैं। प्रवेश द्वार की तरह नज़र आ रहा है। शायद ओटी का हो सकता है एंट्री पॉइंट ना हो, लेकिन मेट्टुपालयम से ओटी के बीच में जो सफ़र होता है पहाड़ी इलाके वाला घुमावदार, वह काफ़ी शानदार होता है। आइए मैं अब कुछ दूरी की बात भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने अपनी पहली बस ली थी गांधीपुरम सेंट्रल बस स्टैंड से मेट्टुपालयम के बीच में, तो वह टोटल जो मेरा सफ़र था वह 36 किलोमीटर था। करीब करीब 1.5 घंटे लग गए। उसके बाद जब मैंने ओटी की बस ली मेट्टुपालयम से, तो टोटल सफ़र मेरा 51 किलोमीटर का होने वाला है। और करीब करीब क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लोगों ने बताया कि काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाएं। तो इस समय देखिए कितने घुमावदार रास्ते हैं। भाई जिसको बस का सफ़र पसंद है उसको तो आनंद ही आ जाएगा। देखिए आप कितना घुमावदार सफ़र है, चारों तरफ पहाड़ियाँ। कुरनूर भी कुछ समय में आ जाएगा, क्योंकि ओटी से पहले ही पड़ता है 10 किलोमीटर कुरनूर। लेकिन इस वक्त शाम होने वाली है। कल मैंने 4 बजे अमेठी अपना शहर छोड़ा था और करीब करीब 24 घंटे होने वाले हैं दोस्तों। तो जो ट्रेन चलती है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के नीलगिरी ट्रेन, उसकी पटरियां भी नज़र आ रही हैं। तो जो 51 किलोमीटर का सफ़र है काफ़ी शानदार होता है। और इस समय कुरनूर आ चुका है, सामने बस स्टैंड दिख रहा है। तो कुरनूर की जो खतरनाक व्यूज़ हैं इसको भी मैं एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन पहला लक्ष्य तो ओटी है। तो जो शाम है, कितनी व्यू तो देखिए आप आसमान का, भाई इतना सुंदर। जैसे ही मैं ओटी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, सुंदरता भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। कई बार बस रुक रही है, छोटी छोटी सिटीज़ आ रही हैं। और जो यहाँ की मैं ओटी की लाइफ है, लोकल लोगों के घर हैं, घुमावदार रास्ते हैं, उनकी ज़िंदगी को जितना मैं समझ पा रहा हूँ बस से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अब भाई ये देखो, वो ऐसा लग रहा है बारिश ना हो जाए, बादल एकदम नज़दीक नज़र आ रहे हैं। भाई ओटी की सुंदरता तो लाजवाब है। अब मैं स्टे की बात करूँगा। तो दोस्तों मैंने स्टे बुक करा हुआ है, जो जोस्टल होता है वहाँ पर करा हुआ है। तो आप जब भी ओटी आ रहे हो, इस समय तो मैं ओटी बस स्टैंड पर पहुँच चुका हूँ अपना सफ़र कंप्लीट करने के बाद। भूख लगी है तो आसपास मैं रेस्टोरेंट वगैरह सर्च करूँगा। एक रेस्टोरेंट का नाम अभी मैं कुछ देर में बताऊँगा, लेकिन भूख लगी है। सबसे पहले मैं डोसा साउथ इंडिया पहुँचा हूँ, इसका आनंद लिया। तो इसका सामने नाम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहुँच जाइए कि नाश्ता कर सकते हैं। मेन चौक लग रहा है ओटी का, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो जब भी आप कभी ओटी आ रहे हो ना दोस्तों, आप जोस्टल बुक करिए, आपको वहाँ की वाइब काफ़ी बढ़िया लगेगी दोस्तों। तो इस वक्त मैं जोस्टल में पहुँच चुका हूँ। 1 हफ्ते पहले ही बुकिंग कर लीजिए, कई बार बुकिंग फुल होती है और आपको रूम नहीं मिलेगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 व्यक्ति एक रूम में रह सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरी है यह डोमेट्री दोस्तों। तो मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके पहुँच चुका हूँ। पूरी मैंने आपको जानकारी दी कि आपको किस तरह से ओटी पहुँचना है। और स्टे के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, 750 हज़ार के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर्सनल रूम लेना है वह भी यहाँ पर अवेलेबल है। मेन यहाँ की वाइब काफ़ी बढ़िया होती है। 700 तक आपको रूम मिल जाएगा, और क्या चाहिए, इतना साफ़ सुथरा। और यहाँ पर खाने पीने की सारी फैसिलिटी मौजूद है। बाहर आप बैठ सकते हैं और बोन फायर का भी आनंद कुछ देर में लेंगे हम लोग, उसका भी यहाँ पर पूरी सुविधा दी गई है। क्योंकि भाई ठंड लग रही है, ठंडा मौसम होता है ओटी में, ठंडा इलाका है, रात में ठंड लगती है। तो इस वक्त मैं जोस्टल के थोड़ा बाहर आया, बाहर से जोस्टल को आपको दिखाता हुआ कि कितना बढ़िया है यहाँ पर स्टे करना, कितना बढ़िया तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है। तो जोस्टल के बारे में भी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी, तो आप जोस्टल ऐप बुक करिए, ऐप स्टोर पर जाकर या प्ले स्टोर जाकर, और अपना बुकिंग कर लीजिए। पर 1 हफ्ते पहले करिए, कई बार मिलता नहीं रूम। तो दोस्तों यहाँ की वाइब काफ़ी खतरनाक है। अब मैं खाने पीने की, भाई भूख लग चुकी है, तो यहीं पर खाने पीने का आनंद लिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना बोन फायर का, भाई ठंड है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपनी बातें शेयर करते हैं। जोस्टल में सेम वाइब के पर्सन आपको मिल जाएंगे जोस्टल में, जो कि आप रूम पर अकेला महसूस करोगे दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आप सोलो आ रहे हो तो जोस्टल में ही रुकिए। यहाँ पर किचन है, यहाँ पर तो ऑर्डर दे दिया गया है दोस्तों।
तो कुछ देर में अपना खाना भी आ जाएगा। नाइट की अलग ही वाइब है यहाँ पर। कुछ अलग अजीब सा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है चिली पनीर और रोटी का, तो इसका आनंद लूँगा और उसके बाद मैं बोन फायर का आनंद लेकर के सो जाऊँगा। चलिए लेते हैं संगीत का आनंद और मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ ओटी में। ఒక గొంతులోనే పలికింది అది ఏ రాగమని